पर पहले ये सुनो, वृंदावन में रहना कैसे चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। कुंजन ते उठी प्रात, गात जमुना में धोवे। उठते ही सबसे पहले निकुंज का दर्शन करो, कुंज का दर्शन करो। बंधुओं, यहाँ पर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी दर्शन की महाराज मारा मारी चल रही है। आज कोकिल साईं आने में इतना श्रम हो रहा है, इतनी भीड़ चारों तरफ से। हमारे छोटू साईं कह रहे थे कि महाराज जी थोक में दर्शनार्थी आए हैं। इतनी भीड़ हो गई है वृंदावन में, लेकिन लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं। वृंदावन में केवल राधा रमण, राधा वल्लभ श्री बिहारी जी के दर्शन का थोड़ी महत्व है। यहाँ के तो कुंज निकुंज के दर्शन का महत्व है, यहाँ की तो वृक्ष वल्लरियों के दर्शन का महत्व है। कभी विचार करो, किसी वृंदावन के वृक्ष के बगल से निकलो तो उसके सौभाग्य की सराहना करना। हो ना हो, श्री जी ने, ठाकुर जी ने इसका स्पर्श किया होगा, कभी इसके नीचे बैठ के छांव ली होगी, कभी इस पर ऊपर चढ़ गए होंगे। तो कुंजन ते उठी प्रात, गात जमुना में धोवे। पहले निकुंज कुंज का दर्शन करो और फिर श्री यमुना जी में जाकर के स्नान करो। अब आजकल यमुना जी ऐसी तो बची नहीं कि भैया वहां में सब स्नान कर सके, तो स्नान करने योग्य उनको बनाओ। इसके लिए सब लोग प्रयास करो कि यमुना जी ऐसी योग्य बने कि हम सब उसमें स्नान करें। हम वृंदावन में रहते इतने वर्ष हो गए, हमको याद ही नहीं हम लास्ट कब नहाए थे यमुना जी में। यमुना जी कहाँ कितनी गहरी हैं। हम हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वहां के लोगों को सब पता है, यहाँ पे गहरा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे ऐसा। हम वृंदावन वालों को कुछ नहीं पता, क्योंकि हम जाते ही नहीं यमुना जी। यमुना जी ऐसी बची नहीं है। यमुना जी में स्नान करो और फिर निधिवन करी दंडोत, बिहारी को मुख जोवे। निधिवन को प्रणाम करके फिर बिहारी जी का मुख देखो, उनका दर्शन करो। करें भावना बैठी, स्वच्छ तल रहित उपाधार। बिहारी जी का दर्शन करके फिर स्वच्छता से एक स्थान पर बैठ करके थोड़ा मानसी में चिंतन करो, थोड़ा भाव में दर्शन करो। नेत्र बंद करके श्यामा श्याम विहार कर रहे हैं हमारे हृदय कुंज में, ऐसी भावना हृदय में धारण करो। और घर घर ले प्रसाद, लगे जब भोजन स्वादा। और जब भूख लगे तो क्या करो, ब्रजवासीन के घर जाकर के उनके घर की बनी हुई भिक्षा लेकर के पाओ। आपको एक बात बताएं बंधुओं, दुनिया के हर कोने में साधक को, सन्यासी को, तपस्वी को ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए ना जाने कितनी कितनी उसको लीलाएं करनी पड़ती हैं। एक आसन पर बैठेंगे, शांत भाव में बैठेंगे, कुछ स्वर बजाएंगे, उसी स्वर से मेडिटेशन होता है, ध्यान लगता है। और महाराज ऐसे वातावरण में बैठेंगे, गंगा के तट पर बैठे, आदि आदि जो भी है। लेकिन वृंदावन में यदि ध्यान लगाना है, एक नियम अपना लो। किसी ब्रजवासी के घर जाइएगा और ब्रजवासी के घर से अंजलि फैला करके जितना अंजलि में आ जाए उतनी प्रसादी लेकर के पाइएगा और फिर जाकर के यमुना रज माथे से लगा करके नेत्र बंद करके ध्यान कीजिएगा। श्यामा श्याम प्रकट हो जाएंगे हृदय में। ब्रजवासियों के तो टूक में सामर्थ्य है समाधिस्थ करने की। अरे नारद आदि, ब्रह्मा आदि, ये सब देवता यहाँ पे ऐसे ही पड़े रहे कि कोई ब्रजवासी के यहाँ से हमको कोई न प्रसादी मिल जाए। हमारा जो निवास स्थान है, कुटिया है अंग्रेज मंदिर के पास में, हमारे ठीक घर के बगल में संत निवास है, उसका नाम है भागवत निवास। ऐसे ऐसे भजनानंदी महात्मा रहते हैं, जमीन के भीतर 20-20 फीट नीचे गहराई में अंदर बना रखी है सुरंग, वहां बैठ करके श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं। वो पाते क्या है, ब्रजवासियों के घर जाते हैं और जाकर के वहीं से मधुकरी मांग करके उसको पाते हैं। वो कहते हैं जिस दिन हम मधुकरी नहीं पाते ना, उस दिन ध्यान में श्यामा श्याम आते ही नहीं है। ब्रजवासियों के तो कण में इतनी सामर्थ्य है समाधिस्थ करने की।
तो घर घर ले प्रसादी, लगे जब भोजन स्वादा। जब भूख लगे, अरे भैया औरन की बात छोड़ो, जिन ब्रजवासीन के घर जा जा करके स्वयं त्रिलोकी नाथ बिना मांगे चोरी करके खा जाते, उन ब्रजवासी के यहां मांग करके नहीं पा सकते हम? ये वृंदावन बिहारी लाल, ये राधा रमन लाल, राधा वल्लभ जी आजकल बड़े राजा बने बैठे हैं मंदिरन में। कहा कियो इनने वृंदावन में घर घर जाके चोरी करी है। ये चोरी करवे में ना शर्मा में, तो फिर हम क्यों शर्मा रहे हैं? हमें चोरी ना करनी, करियो भी मत, कहीं पता चली दूसरे दिन अखबार में आ गई कोकिल साईं के भक्तों ने चोरी करी। करी काय की रोटी की करी, लेकिन करी तो सही। हमारे लिए अधिकार में चोरी नहीं है, हमारे लिए तो मांग लो, मांग करके पाओ। एक बार जरूर करना बंधु, मैं तो बहुत मन करता है कि मैं एक बार करके देखूं। कोई ऐसी अनजान अपरिचित ब्रजवासी के यहाँ गए, द्वार खटखटाया, आएगो पूछेगो कहा बात है भैया, कैसे आयो, कहाँ ते आयो? हाथ फैलाती हूँ, बोले आपके घर में जो बना हो थोड़ी सी प्रसादी हमारे हाथ में दे दो। उसको पाइएगा और पा करके फिर यमुना जी जाइएगा, यमुना जी की रज को माथे से लगाना, यमुना जल का मुख पर आचमन कर लेना और फिर नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके वहीं यमुना तट पर बैठ जाना। ये प्रमाणित है संतों के द्वारा कि ब्रजवासियों के घर की मधुकरी में सामर्थ्य है, श्यामा श्याम हृदय में प्रकट होते हैं। मैं यदि करवे गयो तो 56 भोग खिलाएंगे लोग, मधुकरी तो देखो ना कोई। इसलिए आप करो। और क्या करना है? संग करें भगवत रसिक, कर करवा गूदर गारे। वृंदावन में आकर के रसिक जनों का ही संग करो। बंधुओं, एक बात मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा सत्संग क्या है? कुसंगता का त्याग। जो व्यक्ति संग करने योग्य नहीं है, जो व्यक्ति उचित नहीं है, ना सुंदर खाता है, ना अच्छा पहनता है, ना अच्छा बोलता है, विचार भी उसके दूषित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना ही सबसे बड़ा सत्संग है। और एक बात कह दूं, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो कुसंगी है, वो अच्छा नहीं है, व्यवहार उसका ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात श्री सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भले ही कुछ भी नहीं करता, लेकिन ठाकुर जी से विमुख है तो हमारे संग के योग्य नहीं है वो, उसका त्याग करो। मैं तो अपनी कथा में शपथ लिखवाता हूं श्रोताओं से कि आज ही रात में फोन में उन नंबरों को ब्लॉक कर दो जो कथा नहीं सुनते, जो वृंदावन नहीं जाते, जो बिहारी जी को नैन भर के नहीं देखते, उनसे सारे संबंध तोड़ दो। हम किससे संबंध तोड़ते? उधार मांगे पैसा नहीं दिए, उससे संबंध तोड़ देंगे। हमने बुलाया, शादी में आया नहीं, उससे संबंध तोड़ देंगे। हमने भोजन निवेदित किया, इसने पाया नहीं, उससे संबंध तोड़ देंगे। हम जो चाहते तो उसने किया नहीं, उससे संबंध तोड़ देंगे। अरे भैया, संबंध तोड़ना है तो उससे तोड़ो जो ठाकुर जी से प्रेम नहीं करता। सत्य बता रहे हैं, हमारे अंदर जितने भी दूषित आचरण हमारे भीतर जो आ जाते हैं ना, यदि उनको पवित्र करना है तो कुसंगता का त्याग, हरि विमुखों का त्याग कर दो। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। आप यहां बैठ के कथा सुन रहे हो और कथा सुनते सुनते इतने में बीच में कोई पीछे से आके बोले, अरे सुनो, तुम्हारा वो मित्र आया है बाहर, और आप तुरंत प्रणाम करके भागे। पूतना है वो साक्षात, ठाकुर जी के भजन में व्यवधान डाल रहा है। और एक बात बताऊं, सबसे बड़ा हरि विमुख कौन है? ये है सबसे बड़ा हरि विमुख। इसका
कम से कम जितनी देर हम सत्संग श्रवण करें, दर्शन करें, वृंदावन जामें, उतनी देर इसका त्याग करने का विचार करें। कल किस किस ने एकादशी करी? कल तो बेचारे साईं अम्मा ने सबकी एकादशी कराई। एकादशी आज भी है, हमारी आज है, कल नहीं थी हमारी, लेकिन यहाँ पे कल भी हमारी एकादशी है गई, क्योंकि कल आप सबकी एकादशी थी, तो फिर हमारे साईं ने हमको भी एकादशी कल ही करा दी। कल भी हो गई, आज भी हो गई। एकादशी बंधुओं, मैं बहुत जोर देता हूं इस बात पर। एकादशी पे हम क्या करते हैं? अन्न नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, सब्जी दाल चावल नहीं खाते। क्यों? अन्न में पाप का निवास होता है। वास्तव में एकादशी अन्न त्याग की अब के कलयुग की यदि स्थिति देखो तो कलयुग में अब स्थिति ऐसी है कि अन्न त्याग करो ना करो वो आपकी इच्छा है, परंतु एकादशी पर अगली बार करना, हम फोन नहीं चलाएंगे पूरे दिन, ऐसी एकादशी करो। मुश्किल है एक बार को रोटी छोड़ना लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन फोन छोड़ना मुश्किल हो गया। कभी कभी लगता है कि घोर कलयुग में क्या होगा। जैसे कलयुग में प्राचीन काल में राजाओं को जब बंदी बनाते थे ना, तो भोजन नहीं देते थे, और भोजन ना मिलने की वजह से वो मर जाते थे। घोर कलयुग में ऐसे ही होने वाला है कि किसी को मारना होगा तो सुपारी दिया करेंगे, उसका फोन चोरी कर लो, फोन चोरी करते ही मर जाएगा वो। हमारे प्राण कहां जा रहे हैं? इन्हीं में ही बस गए हमारे प्राण। किसी व्यक्ति का फोन खो जाए, 1 महीना लग जाता उसको ठीक होने में। उसका हृदय विचलित हो जाता है, बुद्धि विचलित हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। एकादशी इन दूषित संग वालों के त्याग की करो, तब परिवर्तन आएगा। अन्न छोड़ने से कुछ नहीं होता है। हाँ, होता होगा, होता ही है, पर मेरे परिप्रेक्ष्य में तो यह है कि भाई जो जो संग हमारे दूषित हैं, जो जो हमारी आदतें बुरी हैं, उन बुरी आदतों की एकादशी करो। कोई तंबाकू खाता है तो एकादशी के दिन पूरे दिन नहीं खाना है उसको। कोई मद्यपान करता है, आदि आदि कुछ भी करता है, एकादशी के दिन बिल्कुल छूना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं द्वादशी कोई उसी से ही व्रत तोड़ रहे हो तो भैया वृंदावन में संग किसका करो? भगवद रसिकों का करो। रसिकों की पहचान क्या है? जो भेष धारण आपको रिझाने के लिए ना करता हो, जो भेष ठाकुर जी को रिझाने को धारण करे, समझो वो रसिक है। अच्छा देखो, हम कोई उसके अंदर जाके तो देख नहीं सकते कि वो रसिक है कि नहीं। पहली दृष्टि तो बाहर उसके आवरण पे ही पड़ेगी, उसके रूप पे ही पड़ेगी। मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन। गाओ सब लोग। ओ जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जूरी झे, जिन भेषा मारो रमण जूरी झे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगी हो, मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी,
रसिक, रसिक का स्वभाव उसका स्वरूप है। आप यदि इसलिए तैयार होते हो कि आपके पति रीझ हैं या आपकी पत्नी रीझ है या आपके माता पिता रीझ हैं, या अभी संगत में जाओगे तो सब लोग कहें भाई आज बहुत बढ़िया लग रहे हो, तुम्हारा सूट बहुत बढ़िया लग रहा है, कुर्ता पजामा बहुत बढ़िया लग रहे हैं, तो आप रसिक नहीं हैं। रसिक वो जो वृंदावन आकर के ये विचार करे आज ऐसा श्रृंगार करेंगे कि हमारे बिहारी जी रीझ हैं, हमारे बिहारी जी खुश है जाएं। ब्रज रसिक पूरे मुख पर महाराज ब्रजरज लगा करके घूमे, हाउ बिलाऊ से बने घूमे, भूत से बने घूमे। क्यों? हमारे यहाँ रूप को देख करके बिहारी जी प्रसन्न है जाएंगे, बिहारी जी खुश है जाएंगे। ये तिलक की विधा क्या है? कोई रामानुजी, कोई रामानंदी, कोई हरिवंशी, कोई हरिदासी, कोई गौड़िया संप्रदाय के इतने सारे तिलक लगा करके वृंदावन में घूमते हैं। आजकल इसको भी लोगों ने दूषित कर दिया और जगह जगह राधा राधा यहाँ लिखवा लेते हैं, ऊपर तिलक लगाते हैं, केवल और केवल अपना फोटो खिंचवाने के लिए और फेसबुक वगैरह पर डालने के लिए। हमने तिलक का भी प्रयोग केवल दूसरों को दिखाने के लिए कर दिया। ये तिलक भी अलग अलग प्रकार के माथे पर तिलक और ये सब क्यों लगाते हैं? ताकि इतने सारे रंग बिरंगे, इतने सारे आकार के ये सब तिलक देखकर के बिहारी जी खुश हो जाएं, वाह देख कोई मेरो आयो है, मुकु रिझावे के काजे श्रृंगार करके आयो है। तो वृंदावन में रहो तो संग करे भगवत रसिक करवा गुदर गारे। संग में जल लेकर के चले और गले में एक पटका डाल करके चले, जहां नींद आवे वहीं पे पटका की तकिया बनावे, सो जावे। वृंदावन रहना साधारण नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी जैसे भी रहो तो सही। वृंदावन विहरत फिरे जुगल रूप नैनन भर निहारे। वृंदावन में भ्रमण करते रहो और श्री युगल सदा इन नेत्रों में बसे रहें, ऐसा विचार करो। हित हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। सदा हमारे नेत्रों में विराजे रहें ठाकुर जी, ऐसो भाव। तो वृंदावन में रहो तो इस प्रकार से रहना चाहिए, बहुत अकिंचन भाव से। ज्यादा व्यवस्थाओं में अगर कोई वृंदावन में रहता है तो वास्तव में वो वृंदावन से वंचित रहता है। वृंदावन कमरे में रहने के लिए, महलों में रहने के लिए है ही नहीं है। वृंदावन तो कुंजों में रहो, रज में लिपटे रहो, भ्रमण करते रहो। वृंदावन केवल हमारी ठौर बिहारी जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी नहीं है, पूरा वृंदावन हमारी ठौर है। सब जगह भ्रमण करो। वास्तव में वृंदावन दर्शन उसी ने किया जो बिहारी जी ना जाकर के भी रोम रोम प्रति पल्लवों में भी श्री बिहारी जी का अनुभव करे। वृंदावन दर्शन उसने किया। इस प्रकार श्री वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए। और वृंदावन, हम वृंदावन को स्वीकार करते हैं ऐसा नहीं, वृंदावन हमें स्वीकार करे। वृंदावन प्रवेश सबको देता है लेकिन स्वीकार सबको नहीं करता। लेकिन वृंदावन यदि किसी को स्वीकार करे तो उसकी स्थिति क्या होती है ये और सुन लीजिए। यदि इन स्थितियों में आप कहीं भी खरे उतर रहे हो तो समझ जाइए वृंदावन ने आपको स्वीकार किया है। क्या कहते हैं? ऐसो दुख दीजे माही। बंधुओं, वृंदावन एक दुख देता है। हरवंश परंपरा की भोरी सखी जी को पद है, बहुत ध्यान से सुनियो, बहुत गंभीर बात है।
वृंदावन एक एक शोक प्रदान करता है, और ये शोक संकेत है वृंदावन के स्वीकारीकरण का। कैसा शोक देता है वृंदावन? वृंदावन से जाने के बाद वृंदावन की याद करना, यह शोक कोई बहुत बड़ा नहीं है। वृंदावन से जाने के बाद तो कालिया नाग को भी वृंदावन की याद आ रही थी। हम आप सबको आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वृंदावन से जाने के बाद यहां का शोक कैसा? यदि ये शोक आपके हृदय में है तो समझो वृंदावन ने आपको स्वीकार किया। ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। कैसो दुख? बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही। श्री राधा रमण राधा वल्लभ श्री वृंदावन बिहारी लाल दामोदर मधुसूदन गोपीनाथ माधव, इनके युगल चरणों को देखे बगैर किसी का भी रूप ना सुहावे तो समझो वृंदावन ने स्वीकार किया। नेत्रों के आगे सुंदर से सुंदर वस्तु प्रकट कर दी जाए, सुंदर से सुंदर व्यवहार दिखा दिया जाए, सुंदर से सुंदर स्थानों का दर्शन करा दिया जाए, लेकिन नेत्र फिर भी तड़पें श्री युगल स्वरूप के देखने के लिए, तो समझो वृंदावन ने स्वीकार किया। हमारे बेटा की शादी है, जरूर आना। आप बेटा की शादी में गए, 5 स्टार होटल में शादी हो रही है, ऐसे गाने, ऐसे डीजे, ऐसा ये सब, सबको अच्छा लग रहा है, सब प्रशंसा कर रहे हैं, भैया बड़ी बढ़िया शादी, ऐसी शादी तो हमने देखी नहीं। लेकिन आप वहां पर कष्ट में रहो। कैसे कष्ट में? दुनिया के लोग इसमें सुख देख रहे हैं, लेकिन ये सुख तो हमारो तब प्रकट होवे जब सगन कुंज में युगल बिहारी के दर्शन करें। वहां सुख के आगे ये सब कष्ट के समान है। बंधु सत्य बताऊं, हम भी एक गृहस्थाश्रम में हैं। ये कोई मंच से कहने वाली बात नहीं, लेकिन मैं अपनी एक वास्तविकता बता रहा हूं। कई लोग मुझसे बड़े परेशान रहते हैं, और मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र, मेरे से संबंध जिनके हैं, वो सब मुझसे दुखी रहते हैं। क्यों? ठाकुर जी जब जिसको अपना लेते हैं ना, फिर उसको साधारण संसार की चीजों में सुख नहीं मिलता। हमारे कई मित्र, वैसे ज्यादा मित्र हैं नहीं, लेकिन दो चार लोगों का भी जो संबंध है मुझसे, उनको थोड़ा कष्ट सा ही रहता है, क्योंकि वे पूरे संसार के व्यवहार में रहते हैं और वो मुझे ज्यादा भाता नहीं है। जब भी चर्चा होती है, मैं वृंदावन रस की चर्चा करता हूं, वो सांसारिक रस की चर्चा करते हैं। अब उनकी अपेक्षा होती है हम संसार की कोई बात करें तो इसका प्रत्युत्तर ये कोई खुश होकर के अच्छा देवे, और मैं चाह करके भी उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाता, वो दुखी हो जाता है। ठाकुर जी जिसको अपनाते हैं ना, फिर संसार धीरे धीरे उसका छूटने लगता है। हमारे घर में ब्याह होता है, दुनिया भर के लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन मैं धोती में ही जाता हूं, मैं बगलबंदी में ही जाता हूं, मैं तिलक लगा करके ही जाता हूं। कई लोग मुझे टोक देते हैं। अब तो खैर ये मेरा, अब तो कथा हमारी होने लगी, तो अब तो पूर्ण रूपेण मेरा स्वरूप यही है, मैं इसके अलावा कोई वस्त्र धारण ही नहीं करता। लेकिन शुरुआती समय में कई घर के लोग टोक देते थे। तिलक आज भी लगाना जरूरी, आज यहाँ पे भी धोती पहनना जरूरी है, यहाँ तो कुछ पजामा वगैरह पहने आओ। मैंने कहा नहीं, हमको इसी में सुख मिलता है, क्योंकि हमारा भाव है ही नहीं कि कोई रीझे। इसलिए भैया पहले ही सावधान रहना। वृंदावन रस सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ये चख लिया ना एक बार, संसार आपको छोड़ेगा, संसार आपका छूटेगा, क्योंकि आप फिर व्यवहार वहां नाटक कर नहीं पाओगे उनके सामने। तो वृंदावन जब स्वीकार करता है तो बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही। एक बार किसी विवाह में मैं गया, तो दोनों युगल दंपति जब वरमाला पहना रहे थे ना, तो अगल बगल के लोग बोले ऐसे लग रहे राम सिया की जोड़ी। मैंने कहा खाक जोड़ी लग रही है, राम सिया की जोड़ी। लोगों को संसार में, संसार के व्यवहार में ठाकुर जी दिखते हैं। युगल तो हमारे वृंदावन के ही सुंदर हैं।
उनके अलावा कोई सुंदर नहीं। हरिराम व्यास जी के प्रसंग में आता है कि श्री हरिराम व्यास जी की बेटी के ब्याह में पंडितों ने आके गणेश पूजन कराया, तो हरिराम व्यास जी कहते हैं अन्यथा मत लेना बात को, बोले ये मरे जिनने मेरे घर गणपति पूजो। बोले मेरे घर में आकर के और तुम ये गणानांतवा गणपति हवा में ये सब कर रहे हो, अरे युगल किशोर विराज रहे, इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो। क्यों? बोले जिन गणेश जी की तुम सेवा कर रहे हो ये भी तो इनके अधीन है। वृंदावन रस बहुत खतरनाक है बंधुओं, सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन प्रवेश अगर हो गया ना तो संसार छूटेगा। और दूसरा स्थिति क्या है? पहली स्थिति की नेत्रों को केवल युगल देखने की इच्छा हो, बाकी संसार का कोई सुंदरता उसको दिखाई ना देवे, अच्छा ना लगे कोई। दूसरी स्थिति क्या होगी? नाम रटे द्रग ढारे आंसू, दिन छिन्न अति अकुलाही। ठाकुर जी कैसे हैं ये तो सब बताते हैं, लेकिन भक्त कैसा होता है ये स्वयं भगवान बताते हैं। नारद जी ने पूछा, हे श्याम सुंदर आपके भक्त का परिचय बताओ। भगवान बोले कि यदि मैंने परिचय बताया तो तुम उसको एक उपाधि दे दोगे। नारद जी बोले कौन सी? बोले पागल की। नारद जी बोले नहीं नहीं, बताइए ना आपके भक्त कैसे होते हैं। भगवान कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। बोलते 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 जिसका गला भर जाता हो, कभी भी रोने लग जाए, कभी भी हंसने लग जाए, लज्जा ना करे, निर्लज्ज होकर के कहीं भी नाचने लग जाए, उछल उछल करके मेरे नाम का संकीर्तन करे, नारद समझना मेरा भक्त है। जो ये विचार करे बगल वाला क्या सोचेगा, पीछे वाले क्या सोचेंगे, मैं ऐसे गाऊं ऐसे नाचूं, ये विचार मेरा भक्त नहीं करता, वो निर्लज्ज होकर के रहता है। और तीसरी स्थिति क्या होगी कि वृंदावन स्वीकार कर रहा है, काहू सो मिलवो न सुहावे। किसी से मिलना फिर अच्छा नहीं लगेगा। काहू सो मिलवो न सुहावे, बातन सो घबराही। किसी से मिलना अच्छा नहीं लगेगा, और यदि कोई आपसे बात करेगा सांसारिक तो आपको घबराहट होगी। भाई क्यों कर रहे हो? चर्चा करनी है तो शामा शाम की करो, इसके अतिरिक्त हमसे कोई बातचीत मत करो। आज भी वृंदावन के ऐसे कैसे कितने रसिक जन हैं, उनसे जाकर के यदि आपने साधारण कोई चर्चा करी ना, रोने लग जाएंगे। मत कीजिए हमसे ऐसी बातें, श्यामा शाम से इतर हमसे कोई चर्चा मत करो। काहू सो मिलवो न सुहावे, बातन सो घबराही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाही। वृंदावन जब स्वीकार करता है तो भीड़ में रहने का मन नहीं होता, कोई एकांत सगन कुंज मिल जाए वहीं बैठ कर के बस श्यामा शाम का चिंतन करते रहें, ऐसी स्थिति हो जाती है। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन जन्म वृथा ही, ऐसो दुख दीजो ही माही। हे श्यामाजू ऐसो दुख हमें प्रदान करो। भोरी सखी कहती हैं ऐसे दुख के बिना तो संसार में मानो हम जिए ही नहीं हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए तब समझना परमानंद, ब्रह्मानंद, विषयानंद सब फीके पड़ेंगे उसके आगे। अब बताओ, वृंदावन ने स्वीकार किया हमको? क्या एकांत में रहना बढ़िया लगता है? क्या किसी से बात ना करना अच्छा लगता है? क्या व्यवहार में ना जाना अच्छा लगता है? क्या नेत्रों से श्यामा शाम का स्मरण करके रुदन करना बढ़िया लगता है? यदि ये स्थितियां नहीं हो रही हैं तो समझो वृंदावन ने आपको स्वीकार नहीं किया है।
ये तो श्री जी की कृपा है कि हम वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन रह रहे हैं, वृंदावन विचरण कर रहे हैं। वृंदावन ने यदि आपको पकड़ लिया तो स्थिति ऐसी हो जाएगी। ऐसा दुख दी जो ही मान। संसार के लोग क्या गाते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। पर बंधुओं, वृंदावन में जैसे ही प्रवेश कर जाओगे तो क्या होगा? ऐसो दुख दी जो ही मान। यहां तो श्री श्यामा जी से भी दुख की आकांक्षा कर रहे हैं। कैसे दुख की आकांक्षा? आपके दर्शन के बिना ये नेत्र रह ना पावे, आपकी चर्चा के बिना ये कान रह ना पावे, आपके भाव के बगैर हमारा शरीर ही जीवित ना रहे। श्री चतुर्भुज दास जी गाते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। लाल तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांग। ये रस केवल सुन लीजिए बंधुओं, इसमें आने से पहले ही हम सावधान कर रहे हैं, स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। फिर संसार त्यागना नहीं पड़ता है, संसार छूटता है अपने आप। संसार आपका त्याग कर देगा, ऐसा समझ लो। और यदि उसके लिए तैयार हो तो आओ हमारे वृंदावन में, प्रवेश करो वृंदावन में, अधिकारी बनो वृंदावन के। तो ये है वृंदावन। आओ एक लीला आपको सुनाते हैं ठाकुर जी की। सघन कुंज की लीला है। और कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज 3 हैं। कुंज में हम सबका प्रवेश जो हम देख रहे हैं ये कुंज लीला है। निकुंज में केवल श्यामा श्याम और अनन्य रसिक सहचरियां ही प्रवेश करती हैं। और निवृत्त निकुंज में सहचरियों का भी प्रवेश नहीं है, केवल श्यामा श्याम रहते हैं। निवृत्त निकुंज केवल हम सुन सकते हैं, उसमें कभी प्रवेश नहीं कर सकते। हम तो निकुंज में भी नहीं जा सकते, निवृत्त की तो बहुत दूर की बात है। तो ब्रज की बड़ी अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। एक बार सब गोपियां, सब सहचरियां, सखियां किशोरी जी के पास गईं और किशोरी जी से जाकर के, बंधुओं देखो, श्री किशोरी जी के रस का भाव तो वृंदावन में बहुत ही ज्यादा बताते हैं। किशोरी जी को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, किशोरी जी को ही सब कुछ, सारी श्रेष्ठताएं किशोरी जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। लेकिन ये मत भूलो, श्री किशोरी जी के भी नैनों के श्रृंगार तो श्याम सुंदर ही हैं। हमारे वृंदावन में बेचारे लाला की बड़ी दुर्गति करे रसिक जन। मुकुट टेढ़ो क्यों पहनो? बोले श्री जी की तरफ झुका के पहनो है। ये बांके क्यों खड़े हैं? बोले श्री जी के सामने जैसे कोई बड़ा खड़ा हो तो झुक के खड़ा होना चाहिए ना, तो श्री जी के सामने झुके खड़े रहे। आदि आदि सब भावों में केवल श्री जी प्रधान, श्री जी प्रधान, श्री जी प्रधान। ठीक है, हमारे मन को भाव है हम श्री जी को सर्वश्रेष्ठ बतावें, लेकिन श्री जी के हृदय के श्रृंगार तो श्याम सुंदर ही हैं। हमारे वृंदावन में बड़ी दुर्गति करते हैं सब रसिक जन लाला की, लेकिन आज लाला को नेक हम श्रेष्ठ बताएं।
और हम क्या बता रहे हैं, रसिक जन ही बता रहे हैं। एक बार सब गोपियां गईं और श्री जी से जाके बोली, हम आपके नेत्रों से श्याम सुंदर को देखना चाहती हैं। क्यों? कई बार हमको भी दोष दिखाई दे जाते हैं, लेकिन आप कभी भी श्याम सुंदर में दोष नहीं देखती हो। हम देखना चाहती हैं कि आप श्याम सुंदर को कैसे देखती हो। श्री जी बोली, हमारी मत पूछो। बोले क्यों ना पूछें? तब हमारे ब्रज के रसिक श्री नंददास जी अष्ट सखाओं में एक हुए, उन्होंने ये पद लिखा है, मैं पचिहारी रही बहु तेरो, मैं पचिहार रही बहु तेरो। बहुत अंतरंग लीला है, बहुत ध्यान से सुनना। किशोरी जी कह रही हैं, मैं आज बड़ी पछता रही हूं। सहचरियां बोली, क्यों पछता रही हो? बोले क्योंकि आप कह रही हो आप अपने नेत्रों से ठाकुर जी का हमको भाव बताओ, आपको कैसे दिखते हैं। लेकिन वास्तव में तो मैं इसलिए पछता रही हूं, मैं आज तक श्याम सुंदर को नेत्रों से कभी अच्छे से निहार ही नहीं पाई हूं। ऐसा कृष्ण तत्व है, ऐसा कृष्ण की कांति है कि नेत्र हमारे उनके पूर्ण रूप को देख ही नहीं पाते हैं। अब पूरे पद को सुनो, श्री जी क्या कह रही हैं। मैं पचिहारी रही बहु तेरो, एकहु अंग ननी के हेरो, मैं पचिहार रही बहु तेरो। ठाकुर जी के एक भी अंग को मैं चैन से निहार नहीं पाई हूं, मैं आज बड़ी पछता रही हूं। क्यों? आप तो खूब निहारो अपलक नेत्र से। जब श्री जी के सामने ठाकुर जी आ जाते हैं तो श्री जी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देखते हैं। अपलक नेत्र मतलब श्री जी एक बार भी अपने नेत्रों को झपकाती भी नहीं है, अपलक नेत्रों से देखती हैं। सब सहचरी बोली, आप तो अपलक नेत्रों से देखती हो, फिर आप ऐसे भाव क्यों कह रही हो? आहा, ये श्री जी का भाव सुनो। बोले आप कह रही हो कि मैं अपलक नेत्रों से देखती हूं, लेकिन मेरी स्थिति क्या होती है, छिनहि में भर आवत पानी, छिनहि में भर आवत पानी, श्याम स्वरूप कहाँ जिन जानी, श्याम स्वरूप कहाँ जिन जानी, मैं पचिहार रही बहु तेरो। श्री जी कह रही हैं, मैं अपलक नेत्रों से श्याम सुंदर को देखती तो हूं, लेकिन आप यदि बिना पलक झपकाए यदि थोड़ी देर किसी को देखोगे तो क्या स्थिति होगी? थोड़ी देर में पानी आ जाएगा आंखों में। और बोले जब वो पानी आ जाता है आंखें लाल पड़ जाती हैं, खूब हवा करती हूं कि आंखें बंद नहीं हो, लेकिन फिर भी ये जड़ हमारे नेत्र बंद ही हो जाती है, मैं ठाकुर जी को देख ही नहीं पाती। नैन दो छवि अमित अगाधा, आहा। श्री जी कह रहे हैं, कहा बताऊं सखी, इतनी सुंदर श्याम सुंदर हैं, लेकिन हम कहां जाएं, कहां चली जाएं? क्यों? क्योंकि इतने सुंदर रूप को देखने के काज या विधाता ने नेत्र दो ही बनाए। इतने अगाध स्वरूप में श्याम सुंदर हैं, लेकिन नेत्र दो ही हैं। नैन दो छवि अमित अगाधा, और उसके बाद भी तापर पलक करत हैं वाधा। एक तो इतने सुंदर श्याम सुंदर, उसके बाद हमारे पास दो ही आंख हैं, और उसमें भी ये दुष्टनी हमारी पलक और है, ये और बाधा बन जाती है उनको देखने में। नंददास जड़ सब जनन को, नंददास जड़ सब जनन को, यह गति कहाँ कियो ये
पूत कमल को ये गति कहा कियो रे। राधा रानी कह रही हैं, अरे भैया, या दुनिया को सबसे बड़ा जड़ है ये कमल को बेटा। कमल पे उत्पन्न हुए ना ब्रह्मा। बोले क्यों? बोले याने एक तो दो ही नेत्र बनाए और वहां में भी बाधा के रूप में ये पलक बना देंगे हमारी। ये सबसे बड़ा जड़ है, जड़न को भी जड़ है ये विधाता। ये तो श्रीमद् भागवत के गोपी गीत में भी गोपियां कहती हैं, जड़ उदीक्षताम त्वाम, जड़ उदीक्षताम त्वाम पश्यताम। आपको देखने में ये जड़ विधाता ने हमारी पलक बना दी है। त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, 3 युग के समान समय बीत जाता है आपको देखने में जब पलक झपक जाती हैं। लेकिन उसके बाद में श्री किशोरी जी क्या कह रही हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मन मोहन प्यारो। लेकिन एक बात तो है, हमारो ब्रज में जन्म भयो है, तो ब्रज में जन्म होने का साफल्य क्या है? ब्रज यदि हमें प्राप्त हुआ, ब्रज में हमारा जन्म हुआ, ब्रज हमको मिल गया, तो इसका साफल्य कब मानो? नैन भर देखूं नंद कुमार। श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों से यदि हमने चलते फिरते श्याम सुंदर को नहीं देखा तो समझना हमारा वृंदावन आना व्यर्थ, वृंदावन रहना व्यर्थ, वृंदावन में जन्म लेना व्यर्थ। यहां पर जितने भी लोग वृंदावन में जन्म लिए लोग बैठे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे सोनू साईं हैं, चाहे हमारे पुनीत साईं हैं, पूरा साईं परिवार जो जो भी वृंदावन में जन्मे हैं, सबको संकल्प ले लेना चाहिए। बोले कि अब जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, प्राण त्यागने से पूर्व श्याम सुंदर चलते फिरते हमको दिखाई दें। क्योंकि श्री जी स्वयं कह रही हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मन मोहन प्यारो। उन्हीं के दर्शन करने के लिए हमको ये जन्म मिला है ब्रज में। लेकिन श्री जी कह रही हैं, अगली बार मैं विधाता बनूंगी। ध्यान से सुनना। श्री जी कह रही हैं, अरे सखियों चिंता मत करो, या विधाता ने बड़ो बुरो कियो हमारे संग, लेकिन चिंता मत करो, अगली बार मैं विधाता बनूंगी, या मैं विधाता को बनाऊंगी और मैं नियम बनाऊंगी कि भैया कैसे कैसे इंसान होने चाहिए। अभी तो विधाता ने सारे नियम वाके फॉलो किए हैं ब्रह्मा नारायण के, लेकिन अगली बार विधाता जब बनेगा तब मैं चयन करूंगी कि इंसान कैसा बनेगा। और उसके बारे में क्या कहती हैं, तो कत नयन दिए 62 विदिशम और निष्ठुर नहीं को, जो विधि ना को वश कर पाऊं। यदि विधाता मेरे वश में किसी दिन आ गया, जो विधि ना को वश कर पाऊं, तो मैं पद छति कछु और चलाऊं। तब मैं फिर अपने नियम कुछ नए बनाऊंगी। सब सखियां बोली, हे श्री जी आप कहाँ नियम बनाओगी? तब श्री जी कह रही हैं, रोम रोम प्रति नयन बनाऊं। ब्रह्मा से कहूंगी, ये जितने रोम में तेने बाल बना दिए ना, या प्रत्येक रोम में आंख प्रकट कर दे। आहा, रोम रोम प्रति नयन बनाऊं, और एक टक रहे पलक नहीं लाऊं। नैन बनाऊंगी और उनमें पलक नहीं बनवाऊंगी, ताकि जब जब श्याम सुंदर सामने हो ये पलक कभी झपके ही ना। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, एक टक रहे पलक नहीं लाऊं। तब कहूं कहे होए सखी सब पूरन, तब कहूं सखी होए सब पूरन, मन के मनोरथ कान, मैं पचहारी रही बहु तेरो। अगली बार विधाता मैं बनाऊंगी, और विधाता से नियम भी मैं बनवाऊंगी कि इंसान कैसे बने। बोलो वृषभानुनंदिनी की जय। आहा,
आज हमारे लाला की प्रधानता हम कर दें, श्री जी श्री जी श्री जी, वृंदावन में जाए देखो श्री जी प्रधान, हमारे लाला कोई कम है का? वो श्री जी प्रधान इसलिए बताई जा रही है भैया, श्री जी कृपा ना होगी तब तक लाला दिखेगा नहीं। तो अगली विधाता हमारी कौन है ना? विधाता तो विधाता ही रहेगा, विधाता के ऊपर मॉनिटर करेंगे श्री हमारी श्री सुंदर को चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन करते 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 आज बड़ी बड़ी उदास हो गई श्री जी। सहचरियों का भाव है कि वो श्री जी को कभी उदास नहीं देख सकती। सब सखियां गईं और जाकर के श्री जी से निवेदन करने लगी, हे स्वामिनी जी, आपके शोक को कारण कहा है? आज आपको मुखमंडल, आपको मुख कमल इतना मुरझा क्यों रहे हो है? कहा कोई कष्ट है? आज्ञा करो श्री जी। हमारी श्री जी को मुख भी यदि नेक भी कष्ट में आ जाए तो ललिता विशाखा 33 करोड़ देवतान की पूरी मीटिंग बैठा लें। कौन ने किया अपराध? हमारी श्री जी आज कष्ट में बैठी हैं। हे सूर्य, तेने कहीं ज्यादा तपन तो नहीं कर दियो? हे ब्यार, तेने कहीं आज ज्यादा ठंडी हवा तो नहीं बहा दी? हे जल, तू आज कहीं उष्ण तो नहीं है गयो? सबकी खैर नहीं महाराज, अगर श्री जी हमारी शोक में आ गई तो। ललिता विशाखा ने पकड़े 33 कोटि देवता बैठा दिए सबरे वृंदावन में, बोले आज हमारी श्री जी शोक में क्यों है? सब 33 कोटि देवता थर थर कांप रहे हैं, बोले हमने कोई अपराध नहीं किया है, श्री जी से ही पूछो उनके हृदय को कहा भाव है। ललिता विशाखा गई और जाकर के श्री जी के चरणन में प्रणाम किया, हे श्यामाजू, आपके शोक को कारण कहा है? बोले शोक को कारण और कछु ना है, केवल एक ही है। बोले कहा, श्याम सुंदर हमसे एक कला में आगे हैं। कौन सी कला में? बोले नृत्य कला में। श्याम सुंदर हमसे ज्यादा बढ़िया नृत्य करें। जब नृत्य होवे, रास बिहार होवे और जब सगन कुंज में हमारी लीला होवे तो उनको नृत्य इतना सुंदर होवे कि वाकू देखत देखत मैं मोकू कहा अंग की प्रदर्शन करने हैं, कैसी भाव धारण करने हैं, कैसा नृत्य कर, मैं भूल जाऊं। इतना सुंदर नृत्य करें। सब सखियां बोली तो ये आपके शोक को कारण है? बोले शोक को कारण ये ना है, शोक को कारण ये है कि मैं श्याम सुंदर से नृत्य सीखना चाहूं और आज मैं जाऊंगी, श्याम सुंदर के पास जाऊंगी, उन्हीं से नृत्य सीख के आऊंगी। सब सखियां बोली तो या मैं शोक करवे वाली कहा बात है, आप तो केवल आज्ञा कर दो, अभी सब व्यवस्था हम करें। हाँ भाई, रथ मगाओ, चवर डुराओ, इत्र के बौछार करो, गुलाब चल झड़कते भय चलो, जय जयकार करते भय चलो, पुष्प की वर्षा करो। आज श्री जी को लेकर के श्याम सुंदर के पास जाएंगी, नृत्य सीखवे के काजे। अच्छा, रसिक जनों की चर्चा सुनकर के एक बात समझ में आई। अंतःपुर की लीला में, निभृत निकुंज की लीला में हमारे वृंदावन बिहारी लाल नृत्य बहुत अच्छा करते हैं और गायन की जब बात आती है तो श्री जी बहुत मधुर गाती हैं। श्री जी गाने में आगे हैं और श्याम सुंदर नाचवे में आगे हैं और नचावे में आगे हैं। अष्ट सखाओं का एक भाव आता है कि एक बार गोविंद दास जी एक राग गा रहे थे और सामने उनके गुरुदेव श्री गुसाई विठलनाथ जी बैठे थे। गुसाई जी बैठ करके सुन रहे थे, गोविंद दास जी बढ़िया मधुर राग गा रहे थे और गाते गाते बीच में गोविंद दास जी रुक जाएं और ऐसी तिरछी सी नजर करके कहें, गलत गा रहे हो, न ऐसे गाओ, ऐसे स्वर लगाओ, ऐसे तान लगाओ। बोले हाँ अब ठीक लगायो। तो गोविंद दास जी बैठे बैठे बोले, श्री गुसाई विठलनाथ जी बोले, हे गोविंदा, कौन ते बात यार हो तू, कौन ते बार बार के कि ऐसे स्वर लगाओ, ऐसे गाओ। गोविंदास जी बोले, तुम्हारो लाला बैठो है, ब्रज नंदन नंद नंदन बैठो है, मेरे संग संग गा रहो है, कहीं कहीं गलत गावे, सुबाकू सुधार रहूं। ये बात सुनकर के गोविंदास जी के नेत्र सजल हो गए, गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले गोविंदास, तेरे भाग्य की कही ना जाए, तू श्याम सुंदर को साक्षात श्रवण करे।
मेरे सामने श्याम सुंदर को प्रकट मत करे, मुझको केवल तू ही बता दे श्याम सुंदर गामे कैसो। गोविंदास जी बोले बहुत मधुर गामे, ठाकुर जी बहुत मीठो गामे, लेकिन गोविंदास जी बोले लेकिन श्याम सुंदर से भी ज्यादा मधुर श्री जी गामे, श्री किशोरी जी गामे। तो गायन की जब बात आवे तो हमारी श्री जी आगे हैं, लेकिन जब नृत्य की बात आवे तब हमारे ठाकुर जी आगे हैं। तो आज श्री जी बोली कि हम जाएंगी नृत्य सीखवे, दो काम पूर्ण होंगे, एक तो नृत्य सीख आएंगी, दूसरा श्याम सुंदर को नेक निहार आएंगी। ललिता विशाखा ने रथ मंगा लिए, महाराज चंवर डुरा रही हैं, पुष्प वर्षा कर रही हैं, पूरे मार्ग में गुलाब जल को छिड़काव कर दिया। बोले तैयारी रखो, पूरा प्रोटोकॉल बनाओ। बोले क्यों? श्री जी जाएंगी। जैसे ही किशोरी जी बाहर आई, बाहर आकर के देखे रथ खड़े हैं, चंवर डुराए जा रहे हैं, पुष्प बरसाए जा रहे हैं और इत्र के छिड़काव हो रहे हैं। श्री जी बोली ये सब क्या है रोए? ललिता विशाखा बोली आप नृत्य सीखने जाओगी ना तो लेके चलेंगे आपको। बोले नृत्य सीख वे विद्यार्थी बन के जानो, राजा बन के नहीं जानो। ये सब वापस करो, ये रथवत में बैठ के नहीं जाएंगे, हम पैदल पैदल जाएंगे। ललिता विशाखा बोली जो आ गया, रथवत वापस कर दिए, सब सखियां तैयार हो गई, चलो श्री जी। बोले नृत्य सीखवे जा रहे हैं, वहां पे उनको परखवे नहीं जा रहे हैं कि वो कैसा नृत्य करें। तुम लोग नहीं जाओगी, तुम यहीं बैठो, हम अकेले ही जाएंगे। ललिता विशाखा बोली ये काम नहीं हो सकता, अकेले तो हम आपको कभी नहीं भेजें। श्री जी बोली जाएंगी तो हम अकेली जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी, और फिर पूरे दिन ऐसी मुरझाई हुई बैठी रहेंगी, ना भोजन पाएंगी ना जल पिएंगी, और तुमको ये स्वीकार है तो फिर चलो हमारे साथ। श्री जी को सुख देने के लिए तो सब सखियां सब ने कहा अच्छा जैसी आपकी इच्छा, आप अकेलो जानो चाहो आप अकेली जाओ, लेकिन हम अपनो एक काम करेंगे। बोले कहा काम करेंगे? बोले आप बैठो। श्री जी बैठ गई और ललिता विशाखा दोनों सामने बैठ गई। अब श्री जी ने जितनो श्रृंगार कियो है, सब श्रृंगार को लिखती जा रही हैं, काका पहन के जा रही हैं। माथे पे ऐसा सुंदर शीश फूल धारण किया है, कानन में ऐसे कुंडल पहने हैं, हाथन में ऐसे कड़ूला पहने हैं, उंगलीन में ऐसी अंगूठी मुंदरी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है, कमर में करधनी पहनी है, गले में इतनी माला, एक एक चीज लिखती जा रही है। श्री जी बोली ये सब कहा कर रही हो? बोली आपके गुरुजी चोर हैं, तो पहले ही पूरा लेखा जोखा कर लें, कहीं पता चली आप लौट के आई और कोई सामग्री नहीं मिली तो। श्री जी बोली तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम्हारी दृष्टि बड़ी बड़ी बेकार है, तुम हमारे श्याम सुंदर को समझ ही नहीं पाई हो। ललिता विशाखा बोली हम बहुत बड़ी भांति जाने वाले, जन्म जन्म को चोर है, ने 100 बामन बन के गयो बलि के यहाँ, और बोलो 3 पग जमीन चाहिए, और जैसे संकल्प भयो सोई विराट है गयो, 2 पग में 3 लोक नाप लिए। यहां से तो सावधानी, आप तो श्री जी भोली हो बड़ी, ऐसी चली जाओगी, हमको पूरा काम करन दो। पूरा लिख लियो महाराज, माथे पे ये पहनो, कानन में ये पहने, गले में इतने हार पहने, हाथन में कड़ूला पहने, पैरन में पाजे पहनी, कोंदनी पहनी, मुंदरी पहनी है, और सब जब बिल्कुल लिख लियो, बोले अब आप जाओ। श्री जी निकल गई। श्याम सुंदर यहां वृंदावन के तट पर वंशी वट पर एक कदम्ब वृक्ष के नीचे पौड़े हुए हैं, गैया चरावे के काजे गए हैं। इतने में ही जैसे कभी कभी क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में यदि आप शीशा रख दो तो शीशे पर सूर्य का प्रकाश टकरा करके एक अद्भुत प्रकाश प्रकट कर देता है। तो सूर्य तो प्रकट थे ही आकाश में, लेकिन जैसे ही श्री जी सन्मुख आई तो श्री जी के मुखमंडल पर सूर्य के प्रकाश के कारण श्री जी के मुख से एक तेज उत्पन्न होके वो श्याम सुंदर के ऊपर पड़ने लगा, और श्याम सुंदर को ऐसे ऐसे चौंधा जैसा आने लगा मुख पे। बोले अरे ये कहा है रो? जैसे थोड़ी सी अपने हाथ ऊपर करके देखे तो देखे साक्षात वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी पधार रही हैं। अब तो महाराज जैसी देखे किशोरी जी आई हैं, लाला तो बड़े प्रसन्न है कि बोले जय हो, आज तो हमारे भाग्य उठ गए, साक्षात वृषभानु जी नंदिनी पधारी हैं। चरणन में प्रणाम कियो, बोले जय हो श्री जी पधारो। श्री जी आके विराजी। किशोरी जी
को निहार करके ठाकुर जी आनंदित हो गए। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि हमारे श्याम सुंदर मंदिर में विराज रहे, किशोरी जी घूंघट करके या मारे बैठी हैं ताकि श्याम सुंदर त्रिभंग लली बन के खड़े रह जाएं, नेक हम सबन को दर्शन करा दें। यदि श्री जी अपनो घूंघट ऊपर कर दें ना, ठाकुर जी यूं नहीं यूं खड़े होंगे, उन्हीं को ही निहारते रहेंगे। ऐसे चकोर हैं श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। ठाकुर जी बोले, श्री जी आप कैसे पधारी आज, मुंह पे कृपा कैसे भई? बोले हम आपसे नृत्य सीखवे आई हैं। बोले अच्छा, हमसे नृत्य सीखवे आई हो आज? बोले हाँ, आप हमको नृत्य करना सिखाओ। अरे श्यामाजू कोई कमी थोड़ी, आप तो इतना बढ़िया नृत्य करो, पर हमसे सीखवे काय को आई हो? बोले नहीं नहीं नहीं, आप जैसा नृत्य करना, ब्रजभाषा समझ आ रही है ना, मुझे आप जैसा नृत्य करना है। ठाकुर जी बोले 3 बातन को ध्यान रखियो। पहली बात, जैसो गुरु बतावे वैसो पालन करियो। दूसरी बात, भाव में बिल्कुल भी भंगिमा नहीं होनी चाहिए। यदि नृत्य करते करते आप श्रमित रह जाओ तो मुखमंडल पर दिखाई नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, मैं जैसो जैसो कहूं यूं हाथ ऐसे हाथ, वो उनको विशेष ध्यान रखियो, ताल नहीं छूटनी चाहिए। श्री जी बोली जैसे बताओगे करेंगे, लेकिन आप हमको नृत्य सिखाओ।